सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका मिला। ये दूसरा भाग है। हम सीख रहे थे कि क्या एक विश्वासी भाई या बहन, सेवक, सेविका चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भाग ले सकते हैं। ये इसका दूसरा भाग है। आइए स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। दूसरा भाग, आइए कुरिन्थियों की पहली पत्री से हम सीखेंगे। पहला कुरिन्थिया दूसरा अध्याय 6 वचन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ध्यान दें, ये जो आपको आत्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, ये परमेश्वर के वचन से, कलाम से है, ना कि किसी संसार की पुस्तक का ज्ञान। पहला कुरिन्थिया 3 का 9 वचन भी हम देखते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यदि ऐसे लोग जिनका इलेक्शन लड़ने का मन है, क्या वो इस वचन के मुताबिक कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं? अगर वो परमेश्वर के सहकर्मी होते तो वो परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलने का मन रखते। परमेश्वर जब देहधारी हुआ उस समय उन्होंने कहा, मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का नहीं है, और अपने चेलों को भी खबरदार करके गए। तो वचन में लिखा, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो स्पष्ट है, परमेश्वर के सहकर्मी संसार के सहकर्मी नहीं बनेंगे, संसार की राजनीतिक पार्टियों में सहयोग नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो लड़ रहे हैं वो स्वयं को चेक करें। पहला कुरिन्थिया 4 का 9 से 13 भी पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थिया 4 अध्याय 9 वचन से 13 वचन। मेरी समझ में प्रेरित पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को कहता है, परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी। तो असल में जो 5 प्रकार के सेवक हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, मतलब वो कहीं भी परमेश्वर की महिमा के लिए शहीद हो सकते हैं। तो फिर चुनाव लड़ना तो कहीं स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जगत, अब देखिए परमेश्वर के जो 5 प्रकार के सेवक हैं, प्रेरित, पौलुस कहता है कि हम प्रेरित हैं, वो जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे हैं। तमाशा ठहरते हैं परमेश्वर के लोग। तो फिर इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना, सियासत में घुसना, पार्टी बनाना, इनका तो कहीं कोई वजूद नहीं होना चाहिए एक सच्चे मसीही, विश्वासी और सेवक के जीवन में। 10 वचन, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। कौन? कुरिन्थिया के लोग, जो ज़्यादा चालाकियाँ प्रेरित पौलुस के सन्मुख करते थे, जिनको उद्धार के अनुभव में प्रेरित पौलुस लेके आया। लेकिन आज जगत के लोग भी तो क्या हैं, वो ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान बनते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, यानी प्रेरित पौलुस बोलता है हम मसीह यीशु के लिए मूर्ख हैं, जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के सामने तमाशा है। तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं,
और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। प्रेरित पौलुस का कितना गहरा अनुभव मसीह सच्चाइयों में, स्वर्गीय सच्चाइयों के प्रकटीकरण का जीता जागता उदाहरण प्रेरित पौलुस। यहाँ कहीं भी चुनाव लड़ने का जिक्र प्रेरित पौलुस ने नहीं किया। मेरे प्रियो, वचन के आईने में समय निकाल करके अपने आप को देखने का कोशिश कीजिए। पहला कुरिन्थियों 7:31, पहला कुरिन्थियों 7:31, 31। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? बदलते जाते हैं। इस संसार के रीति और इस संसार के व्यवहार बदलते जाते हैं। संसार के मित्र नहीं, संसार से दोस्ती नहीं, संसार से दोस्ती परमेश्वर से बैर। आखिरी वचन पढ़ के कुरिन्थिया की पत्री से हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय और उसकी 58 आयत। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय और उसकी 58 आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। दृढ़ और अटल सेवकाई में रहना एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य और परमेश्वर का फजल और अनुग्रह ही रखता है। और प्रभु के काम में आगे बढ़ने की प्रेरणा पवित्र आत्मा देता है। भीतरी मनुष्यत्व बार बार परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने का इशारा विवेक की तरफ से हमें मिलता है। और वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उसका प्रतिफल हमारे सेनाओं के यहोवा देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। वो एक एक को उनके कामों का प्रतिफल देगा। तो बहुत गंभीर विषय है। पहला कुरिन्थिया में भी प्रेरित पौलुस कहीं नहीं कहता कि इलेक्शन लड़ो, चुनाव लड़ो, सियासत में जाओ, नहीं। तो इन शिक्षाओं से बचें और इस सही शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको भेजें, ताकि बहुत से लोग सही उपदेश को जानें, सीखें, मानें, ग्रहण करें और प्रभु में मजबूत हों। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी के साथ हो। मारानाथा।